वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षक साथियों और अन्य अभिभावकों, कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से भामाशाह समारोह 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। अगर आपके भी विद्यालय में किसी भामाशाह ने बहुत अच्छा काम किया है, आर्थिक सहयोग दिया है या किसी तरह का सहयोग दिया है, या आप भामाशाह के रूप में अगर सहयोग कर चुके हैं, तो आप किस तरीके से आवेदन करेंगे और क्या क्या निर्देश होंगे, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा, पूरा संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के अधीन जितने भी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय है या महाविद्यालय है, उनमें भामाशाहों या दानदाताओं के द्वारा अगर कोई भी किसी तरीके का सहयोग किया गया है, तो उसके लिए उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। और जिसके अंतर्गत दिनांक 13/3/2018 और शासन के जो पूर्व आदेश है 17/5/2023 और 2/8/2028 द्वारा सहयोग राशि की सीमा में वृद्धि की गई है। पहले तो बता दूं कि कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों में अगर किसी भी तरह का शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनाना है, अगर वित्तीय वर्ष 2024-25 में, जिसकी अवधि है 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक, भामाशाह या दानदाता के रूप में सहयोग किया है, तो अगर राज्य स्तर पे समारोह अगर सम्मानित होना, तो उसके लिए किस तरीके की 2 उपाधि होगी और क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो शिक्षा विभूषण जो सम्मान है उससे सम्मानित किया जाएगा अगर भामाशाह ने 1 करोड़ से अधिक रुपए की राशि खर्च की है विद्यालय में, महाविद्यालय में। और शिक्षा भूषण 30 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की अगर राशि खर्च की है, तो उनको शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण दोनों ये पुरस्कार है राज्य स्तर से ये होंगे। और इसी तरीके से अगर किसी भामाशाह ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में, यानी 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक, अगर जिला स्तर पे वो सम्मानित होना चाहता है, तो उसके लिए शिक्षा श्री पुरस्कार है वो दिया जाएगा। और इसके लिए 5 लाख रुपए से लेकर के 29,99,999, यानी 30 लाख में 1 रुपया भी अगर कम है, तो वो शिक्षा श्री के रूप में सम्मानित किया जाएगा। और 30 लाख या उससे अधिक है तो शिक्षा भूषण की उपाधि राज्य स्तर पे मिलेगी। तो ये तो हो गया जिला स्तर पे। अगर किसी भामाशाह ने किसी विद्यालय में 5 लाख से ज्यादा या 29,99,000, तो यानी 30 लाख से कम सहयोग किया है, तो वो राज्य स्तर पे सम्मानित होगा। इसके अलावा भामाशाहों को प्रेरित करने वाले जो भी प्रेरक है वो भी सम्मानित होंगे। और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे जो भी प्रेरक है वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिनकी प्रेरणा से भामाशाहों ने काम किया है, उनके लिए भी राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान भी है और जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान है। राज्य स्तरीय सम्मान का मतलब है कि जिन प्रेरकों ने 50 लाख या उससे अधिक के कार्य करवा करके प्रेरित किया भामाशाह को, उनको राज्य स्तरीय प्रेरक का सम्मान दिया जाएगा। और जिन भामाशाहों ने या जिन प्रेरकों ने 10 लाख या उससे अधिक की राशि और 50 लाख से कम, यानी 49,99,999 तक की राशि अगर भामाशाह द्वारा विद्यालय में सहयोग के लिए प्रेरित किया है, तो उनको जिला स्तरीय प्रेरक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। तो ये तो हो गए 2 क्राइटेरिया कि प्रेरक भी सम्मानित होंगे और भामाशाह भी सम्मानित होंगे। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात की इसके लिए आवेदन किस तरीके से होंगे, क्या क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि भामाशाह या प्रेरक द्वारा 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 तक की अवधि में जो भी कार्य किया उसके लिए आवेदन एक ही किया जाएगा। और कार्य पूर्णता की दिनांक के आधार पर वित्तीय वर्ष निर्धारित होकर गणना की जाएगी, यानी किस वर्ष में कार्य पूर्ण हुआ है उसी के अनुसार ये आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक भामाशाह या प्रेरक द्वारा वर्ष 24-25 के लिए एक ही आवेदन किया जा सकेगा, ये भी है। इसके अलावा अगर मान लो किसी भामाशाह ने भूमि दान करके संपूर्ण भवन का निर्माण किया है, कई जगह भामाशाहों ने पूरी विद्यालय भूमि सहित बना करके समर्पित किया, तो उसके लिए भूमि या भवन का विधिवत दान पत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है, यानी जो भी कागजी कार्रवाई वगैरह है वो भी सही होनी चाहिए, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखें। और इस स्थिति में जैसे विद्यालय की सुपुर्दी का पत्र है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वगैरह, ये सारे प्रमाण पत्र भी संलग्न करने पड़ेंगे। और अगर दानदाता ने राजकीय भूमि पर ही संपूर्ण भवन का निर्माण करवाया है, तो विद्यालय को सुपुर्दी की पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र और भवन की भूमि सहित संपूर्ण लागत का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र भी आवश्यक संलग्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी दानदाता ने पूर्व में निर्मित भवन या भूमि दान में दिए, तो दान में दिए गए जो भी है उसकी भी ये सारी आवश्यक रूप से जो भी दस्तावेज वगैरह वो संलग्न करने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी दानदाता ने स्थायी सामान का अगर योगदान दिया है,
कोई चीज ला करके पेड कर लिए, जो भी इस क्राइटेरिया में है 10 लाख 5 लाख जो भी है उसके अनुसार, तो विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में भी उसकी एंट्री करके प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल बातें होगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि आवेदन किस तरीके से होगा और क्या प्रोसेस रहेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा। तो जैसे मैं आगे थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो कार्यक्रम इस तरीके से रहेगा कि भामाशाह द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने का जो समय अवधि है 13/5/2025 यानी 13 मई 2025 से शुरू हो जाएंगे। आज जैसे 12 तारीख है तो कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 27/5 तक आवेदन कर सकते हैं। और प्रेरकों द्वारा आवेदन करने की अवधि है वो भी 13/5 से लेकर के 27/5 तक है, यानी भामाशाह को भी आवेदन करना है और प्रेरक को भी करना है। इसके अलावा आवेदन है वो जिला स्तर पे जो भी नोडल अधिकारी है उनके द्वारा जांच है वो 13/5 से लेकर के 30/5 तक किया जाएगा। और आवेदन जो भी प्राप्त आवेदन होंगे वो फॉरवर्ड किए जाएंगे निदेशालय को। निदेशालय स्तर पे इसकी जांच है वो 13/5 से 10 जून तक होगी। और चयन समिति द्वारा जो भी आवेदन पत्र है उसकी जांच के पश्चात लिस्ट सूची तैयार की जाएगी, वो 10/6 से लेकर के 13/6 के बीच में होगी। और चयनित भामाशाह या प्रेरक की सूची है वो जयपुर को उपलब्ध कराई जाएगी 13/6 से 18/6 तक। और जिला और राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है वो जिला मुख्यालय या राज्य की राजधानी पे राज्य स्तरीय समारोह होगा, वो 18/6 से 10 दिन के बाद शासन के निर्देशानुसार जो भी तिथि होगी उसके अनुसार होगा। अब इसके लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है, तो आपको जो भी भामाशाह है उनको ज्ञान संकल्प पोर्टल पे आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किए गए सहयोग हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी विद्यालय में अगर कोई भी सहयोग किया तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना पड़ेगा। दूसरा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है कि कॉलेज शिक्षा संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालयों या विद्यालयों में उपरोक्त मापदंड अनुसार अगर सहयोग करने वाले भामाशाह या प्रेरक है उनको आवेदन है वित्तीय वर्ष के अनुसार ऑफलाइन ही निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। और वे ज्ञान संकल्प पोर्टल द्वारा प्रदर्शित भामाशाह या प्रेरक हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सके, यानी प्रपत्र तो वो ज्ञान संकल्प पोर्टल से ले सकते हैं लेकिन उनको आवेदन है वो ऑफलाइन करना है। बाकी स्कूल शिक्षा के जितने भी विद्यालय है उनके लिए तो ऑनलाइन ही आवेदन है, ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और जो भी जानकारी है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा अपडेट साइट नहीं हुई है, मैं आपको बता भी दूंगा। अब इसमें जो भी भामाशाह या दानदाता द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, उसके बाद में जो भी दस्तावेज है वो अपलोड किए जाएंगे और जो भी उसके अनुसार प्रेरक का भी नाम वो नामित करेंगे। और आवेदन के पश्चात सबमिट विकल्प पे क्लिक करके करना जरूरी है। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो वो आवेदन है वो स्वीकार नहीं होगा, यानी वो पहुंचेगा नहीं। और प्रेरक नामित होने पर भी प्रेरक द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना और सबमिट करने के पश्चात ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा। तो ये तो हो गया सारा काम। और इसके अलावा ये टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपके भी विद्यालय में किसी भामाशाह ने सहयोग किया और उपरोक्त जो भी कंडीशन है उसके अनुसार वो दायरे में आते हैं तो आप बिना विलंब किए कल से यानी 13 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर पाएंगे। और प्रोसेस में पूरा आपको लाइव करके बताने का प्रयास करूंगा। अब ज्ञान संकल्प पोर्टल पे आपको कैसे करना, तो यहाँ से जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे ज्ञान संकल्प, इस तरीके से ज्ञान संकल्प सर्च करेंगे तो ये पहली साइट आ जाएगी ज्ञान संकल्प पोर्टल। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप पहले से लॉगिन किया हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करना चाहें इसके लिए यहाँ रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ रजिस्टर ऑप्शन है और लॉगिन ऑप्शन है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि पोर्टल पर केवल भारतीय उपभोक्ता हेतु रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रक्रिया को आसान करते हुए मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन प्रारंभ किया गया। अतः भारतीय उपयोगकर्ता यूजर आईडी के रूप में मोबाइल नंबर का प्रयोग करें, यानी आप सीधे ही मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड सेव करके। और अगर मान लो आप पहले से लॉगिन कर चुके हैं लेकिन पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड के माध्यम से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। बाकी अगर मान लो कोई कंपनी है, एनजीओ है, संस्था है तो वो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले की बात ईमेल और ओटीपी के माध्यम से होगी, तो उनको ईमेल आईडी की सहायता से लॉगिन करना पड़ेगा। और ये तो हो गया पूरा। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो राजस्थान का कोई भी विद्यालय यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं बनाए, यानी रजिस्ट्रेशन है वो व्यक्तिगत रूप से होगा, चाहे कोई कर्मचारी है या भामाशाह है, प्रेरक है, जो भी है वो अपने लॉगिन से करेगा। और इसके लिए विद्यालय कार्मिक व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन करे, यानी विद्यालय के कार्मिक भी है तो भी वो व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन करे, यानी खुद के मोबाइल नंबर से करे। और डोनेट टू स्कूल लिंक द्वारा डोनेट कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, और भी अगर आवश्यकता होगी तो किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ जैसे इंडियन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट, एनआरआई अगर कोई करना चाहे रजिस्ट्रेशन तो यहाँ क्लिक करेंगे। कंपनी या फर्म करना चाहे तो यहाँ से क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ से। अब जैसे मान लो इंडियन रेजिडेंट है, कोई भारतीय नागरिक है तो यहाँ सबसे पहले इंग्लिश में
जो भी नागरिक है उनका यहाँ से मान लो जैसे नाम लिखना पड़ेगा, तो जो भी नाम है यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में इनका मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में 3 ऑप्शन है, या तो पैन कार्ड या आधार या पासपोर्ट, तीनों में से कोई भी एक एंटर करना पड़ेगा। जैसे डिफॉल्ट पेन है तो यहाँ पेन एंटर कर लें, मान लो पेन नहीं है तो आप आधार एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी आधार है, यहाँ आप अपने आधार को कंटिन्यू करने की यहाँ से सहमति देनी पड़ेगी और आधार, और नहीं तो आप पैन कार्ड से सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पैन कार्ड यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में आपको जो भी पिन कोड लिखने पड़ेंगे, और मोबाइल नंबर है आपका जो भी होगा वो लॉगिन आईडी के रूप में होगा। यहाँ जो मोबाइल होगा वो यहाँ आ जाएगा। आपको कंफर्म मोबाइल पर क्लिक करना है और कैप्चा भर करके आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है, और इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद कैसे करना है, तो यहाँ से जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन हो गया तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं जैसे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो यहाँ लॉगिन पे आपको जब भी आपका मोबाइल नंबर का उस पर आपके यहाँ से करना है, और यहाँ आपको कैप्चा एंटर करना है। और यहाँ जो भी कैप्चा है वो यहाँ कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखें। और यहाँ से जैसे ये कैप्चा एंटर हो गया, और मैं कैप्चा एंटर करके क्या होता है, तो यहाँ से जैसे कैप्चा एंटर करके ये लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो प्रोफाइल है वो शो हो जाएगा। आपने अगर प्रोफाइल पहले से बनाया हुआ है तो आपका नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपका प्रोफेशन है, नेशनलिटी है, पैन नंबर है, ये सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ भामाशाह सम्मान दिशा निर्देश और प्रारूप है, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी ये नो रिकॉर्ड आ रहा है, तो अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है कल से ये शुरू हो जाएगा तो अपडेट हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शन है, एडोब स्कूल है, डैशबोर्ड है, या क्रिएट ओन प्रोजेक्ट वगैरह, ये काफ़ी सारा ऑप्शन है। लेकिन अभी तक भामाशाह ग्रुप में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये कल से, तारीख दी हुई है 13 तारीख से, आज 12 तारीख है, तो कल से ये शुरू हो जाएगा। तो कल जैसे ही ये शुरू होता है मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताने का प्रयास करूंगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अगर आपके भी विद्यालय में या किसी भामाशाह ने अगर मान लो 5 लाख से ज़्यादा रुपए का डोनेशन किया है, तो उसके लिए जिला स्तर से या राज्य स्तर से, अगर 5 लाख से 29,99,999 तक है तब तो शिक्षा श्री यानी जिला स्तर पर सम्मानित होंगे, और 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक अगर योगदान दिया तो शिक्षा भूषण के रूप में राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे, और 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर विद्यालय में दान किया है तो वो शिक्षा विभूषण के सम्मान से सम्मानित होंगे। तो उसके लिए जो भी आवेदन है वो आप निर्धारित तिथि तक जरूर कर लें। कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में ये पूरी प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।